नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आप सभी छात्रों का सपना होता है कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करें, और हो भी क्यों ना। रेलवे में जब भी वैकेंसी आती है बहुत बल्क में आती है, बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी निकालते हैं। और साथ में ही जो बच्चे अप्रेंटिसशिप किए होते हैं रेलवे से, उनके लिए कट ऑफ काफ़ी कम चला जाता है, उनको काफ़ी अच्छा वेटेज मिलता है। जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए होते हैं उनका लगभग 15 से 20% कट ऑफ कम जाता है। आप सोच सकते हैं कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 15 से 20% कट ऑफ कम जाना कितनी बड़ी बात है। तो इसी क्रम में मैं आपको आज रेलवे में आई हुई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आई हुई है। काफ़ी बल्क में इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सब कुछ कि इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें बोली हैं, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि कौन से छात्र इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी को ऑल ओवर इंडिया में सभी छात्र अप्लाई कर सकते हैं, सभी राज्यों के छात्र इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको विजिट करना होगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो इस तरह से आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और फर्स्ट नंबर पे आपको दिखेगा नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप ओवर NF रेलवे फॉर 2019-20। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं आपको उससे बता दे रही हूँ। देखिए, ये है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है, इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो किया है 13 अगस्त 2020 को। और जो फॉर्म अप्लाई होगा इसके लिए ऑनलाइन, वो 16 अगस्त 2020 से अप्लाई होगा सुबह के 10 बजे से। और जो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, वो 15 सितंबर 2020 रात के 10 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब लगभग आपके पास 1 महीने का समय है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इन्होंने कितनी वैकेंसी दी हुई है। तो टोटल इन्होंने, आप देख सकते हैं, 4499 वैकेंसी है। इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो कि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा है कि मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होना है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। और जो ये मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो मैट्रिकुलेशन, मतलब आपके 10th क्लास के जो मार्क्स होंगे और जो ITI का मार्क्स होगा, उसको मिला करके मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। और 10th क्लास से मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और दोनों का एवरेज मार्क्स निकाल करके मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। मतलब 50-50% का वेटेज होगा 10th क्लास के मार्क्स पे और ITI के मार्क्स पे। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो NCVT और SCVT दोनों के ही छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है SCVT के छात्रों के लिए कि NCVT और SCVT दोनों के ही छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है ये चीज़ कि मार्क्स जो है वो गलत नहीं भरना है, वरना आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा हुआ है कि यदि 2 कैंडिडेट की मेरिट जो है वो सेम होती है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो इन्होंने टोटल कितने डिवीज़न में या वर्कशॉप में वैकेंसी निकाली हुई है, ये बात कही हुई है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 7 जो डिवीज़न है उसमें वैकेंसी निकली हुई है, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट का नाम दिया हुआ है, देन यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, और यहाँ पे इसका एड्रेस दिया हुआ है। इसी एड्रेस पे जाकर आपको ज्वाइन करना है यदि आपका सिलेक्शन होगा तो। देख लेते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी आई हुई है। कटिहार में टोटल 970 पोस्ट है, देन अलीपुरद्वार में 493 पोस्ट है, फिर रंगिया में 435 पोस्ट है, फिर लुमडिंग में 1302 पोस्ट है, फिर तिनसुकिया में 484 पोस्ट है, न्यू बोंगाई गांव में 539 पोस्ट है, और डिब्रूगढ़ में 276 पोस्ट है। तो टोटल इस तरह से 4499 पोस्ट है, और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। देखिए, इन्होंने लिखा है नो फिजिकल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड, मतलब सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट है, देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से ट्रेड के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए कितनी टोटल वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है,
PWD के कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कितनी वैकेंसी है, एक्स सर्विस पर्सन के लिए कितनी वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले हम बात कर लेते हैं कटिहार डिवीज़न की, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली हुई है डिवीज़न वाइज निकली हुई है, वर्कशॉप वाइज निकली हुई है। टोटल 7 डिवीज़न के लिए वैकेंसी है और हर एक डिवीज़न के लिए इन्होंने अलग अलग डिवाइड करके बताया हुआ है कि किस किस स्टेट के छात्रों के लिए वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है। तो कटिहार डिवीज़न में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रेड की किन किन ट्रेड के छात्रों के लिए वैकेंसी है, देन यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसी मिल जाएगी, फिर ओपन कैटेगरी वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, ओबीसी के लिए, एससी एसटी, एक्स सर्विस पर्सन के लिए कितनी वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी के छात्रों के लिए कितनी वैकेंसी है, ये सभी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो बता दें आपको कि जो मैकेनिकल ग्रुप है कटिहार डिवीज़न में, मैकेनिकल ग्रुप के लिए मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इनके लिए वैकेंसी है। और आप देख सकते हैं टोटल कितनी वैकेंसी निकली हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। फिर TDH वर्कशॉप के लिए भी मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर के लिए अलग से वैकेंसी है। देन इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, लाइनमैन लिखा हुआ इसमें पर एग्जैक्टली ये वायरमैन है, तो वायरमैन के लिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वैकेंसी है। SNT डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं ICTSM वालों के लिए भी वैकेंसी है। ICTSM के छात्रों के लिए बहुत कम ही वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिसशिप के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ICTSM के छात्रों के लिए। देन उसके बाद मैसन के लिए भी वैकेंसी है, 111 वैकेंसी है टोटल, बहुत अच्छी वैकेंसी है। फिर आप देख सकते हैं एक सर्विस पर्सन के लिए भी टोटल 97 वैकेंसी और PWD के लिए 39 वैकेंसी है। और आप हर एक जो ट्रेड दिया हुआ उसके सामने एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ITI पास इन ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसीडरेशन। तो आप देख सकते हैं मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट ट्रेड में ITI चाहिए, वेल्डर के लिए वेल्डर ट्रेड में ITI चाहिए। इस तरह से आप सभी चीज़ें ये चेक कर सकते हैं और टोटल ट्रेनिंग पीरियड जो होगा वो 1 ईयर का होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट अलीपुंद्रा यूनिट के लिए भी देख सकते हैं कि किन किन ट्रेड के छात्रों के लिए वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है और कौन कौन सी ट्रेड के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हैं रंगीलिया यूनिट के लिए कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी ट्रेड के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, टोटल कितनी आपको PWD कैंडिडेट के लिए वैकेंसी मिल जाएगी, एक्स सर्विस पर्सन के लिए वैकेंसी है, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। फिर लुमडिंग डिवीज़न में भी देख सकते हैं आप कि इसमें भी काफ़ी ट्रेड के छात्रों के लिए वैकेंसी है, मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, ICTSM। देन बहुत ही अच्छी वैकेंसी आगे भी आप देख सकते हैं इसको और कौन कौन सी ट्रेड के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, टोटल कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट त्रिशुंगिया डिवीज़न के लिए भी आप चेक कर सकते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है। फिर न्यू बोंगड़िया गांव यूनिट के लिए भी देख सकते हैं आप टोटल कितनी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। डिब्रूगढ़ वर्कशॉप के लिए भी आप देख सकते हैं टोटल कितनी वैकेंसी है। तो बच्चों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और जो ये लिस्ट है ये हम आपको अवेलेबल करा देंगे, बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे से चेक कर लेना कि आपको किस यूनिट में अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप किसी एक ही यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं, सभी यूनिट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पे सबसे अच्छी वैकेंसी मिल जाएगी या आपका जो भी प्रेफरेंस होगा, आपके जो नेटिव है उससे जो पास में अगर आप जाना चाहते हैं, यदि आपका प्रेफरेंस ऐसा है तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 7 यूनिट में वैकेंसी निकली हुई है पर आप किसी एक ही यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 15 ईयर्स होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 24 ईयर्स होना चाहिए और जो ये एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2020 को कैलकुलेट की जाएगी। बाकी जो गवर्नमेंट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और जो एक्स सर्विस पर्सन है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, ये आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ कि जो SC/ST के कैंडिडेट होंगे वो इस रिलैक्सेशन को प्राप्त करने के लिए जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वाला एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवाना पड़ेगा और वही अपलोड करना होगा। फिर नेक्स्ट इन्होंने OBC कैंडिडेट के लिए बोला है कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होगा वो 1/4/2019 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्स सर्विस पर्सन है उनको अपलोड करना होगा अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट
या फिर सर्विंग सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करना होगा। द नेक्स्ट सर्विस पर्सन के लिए कौन कौन से लोग क्लेम कर सकते हैं, उनके लिए जो भी फैसिलिटी दी गई है, जो वैकेंसी दी हुई है वो इसमें मेंशन किया हुआ है, ये आप रीड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। देन आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि SCVT और NCVT दोनों से ही एक्सेप्टेबल होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए। ये आप क्लियर कर लीजिए क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो अपीयरिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिन छात्रों की ITI कंप्लीट हो चुकी है, उनके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है, वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पेमेंट ऑफ फीस। तो इसमें जो आपकी फ़ीस लगेगी वो 100 रुपीज़ लगेगी और जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और आपका जो फ़ीस पेमेंट करना है वो ऑनलाइन पेमेंट होगा इसका। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका किस किस बच्चों के लिए फ़ीस जमा नहीं करना है। तो जो छात्र SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, उनके लिए ये फॉर्म फ्री है, SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो डिसेबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है हर एक ट्रेड के लिए, ये आप रीड कर सकते हैं और इसमें डिटेल्ड में दिया हुआ है कि क्या इनका एलिजिबिलिटी है, ये सब आप रीड कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये दी हुई है, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है और सभी इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली रीड करना है। फिर नेक्स्ट आपका जो इन्हें इम्पॉर्टेंट बात बोली हुई इसमें कि अप्लाई करने के लिए आपको इसमें आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर चाहिए और जिनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है उनका 28 डिजिट का आधार इनरोलमेंट ID भी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड का आपको या तो इनरोलमेंट ID या तो आधार कार्ड नंबर ये मैंडेटरी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आपको अप्लाई करते समय एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID रखना है जो कि पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको उसके माध्यम से अपडेट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो इसमें है कौन कौन सी सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी है। तो इसमें आपको अपने फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, देन आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, देन आपको अपना जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है 10th क्लास का आपका मार्कशीट अपलोड करना है। आप देख सकते हैं 10th क्लास का मार्कशीट और 10th क्लास का पास सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन आपको एक प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ ये अपलोड करना है जिसमें आप 10th क्लास का अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको एक कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट ऑल सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर की कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट आपको मिली होगी जो उसमें चारों सेमेस्टर के नंबर होंगे वो अपलोड करना है। देन NCVT या SCVT का आपको पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है और जो छात्र SC ST OBC के हैं उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। PWD के कैंडिडेट को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है और जो छात्र जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्स सर्विस पर्सन है या उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो भी उनके पास सर्टिफिकेट होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और एंड डेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था और इसमें साफ मेंशन किया हुआ है, देखिए आपको नो फिजिकल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज़ टू बी रिक्वायर्ड टू सेंड टू RRC, आपको कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड। तो जो भी रूल होगा गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 ईयर का है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ये आप रीड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको एक ले जाना होगा, पर ये आपको जब वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा तब ले जाना होगा। फिर और भी कुछ इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, ये आप रीड कर सकते हैं इसे। फिर नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें देखिए फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए कौन से फॉर्मेट में बनवाना है, ये देखिए दिया हुआ है इसमें। फिर OBC के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट अवेलेबल है और इसमें आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देख सकते हैं आप कौन सा फॉर्मेट आपको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसमें सभी फॉर्मेट भी आपको लास्ट में मिल जाएंगे जिसमें आपको अपना सर्टिफिकेट बताना है।
तो आई होप आपको सभी जानकारी अब मिल गई होगी। और जो इसका फॉर्म अप्लाई करना है वो 16 तारीख से स्टार्ट होगा, 16 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो वो हम आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। बाकी आप अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें स्कैन करके और रेडी रखिएगा, और जो भी आपको यूनिट में अप्लाई करना है ये सभी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।